जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जी बिस्मिल्लाह। सलामत रहे वो ज़माने जिन पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं जारी हैं। इज्जतों के साथ रहे वो वजूद जिनके तनों पर जिनके मनों में नबी पाक की मोहब्बत का लंगर जारी है। बात जो मैं कर रहा था, अच्छा किया मेरे भाई ने नारा लगाया ताजदारे खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिक्र कर रहा था अली का, नारा लगा ताजदारे खत्मे। ये इतनी खूबसूरत बंदिश है कि शायद आपके ज़हन में आज तक ना आई हो। हुजूर की खत्मे नबुव्वत की दलीलों पर जब बंदा बहस करता है, गुफ्तगू करता है, उनका एनालिसिस करता है, तो याद रखें कुरान की आयत भी दलील है खत्मे नबुव्वत की, खातमुन नबीय्यीन हदीस भी दलील है खत्मे नबुव्वत की। हुजूर ने कहा मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन 5 वजूद और मर्जी वाले इस गल नु जाया कर जो 5 वजूद जो सरता पा खत्मे नबुव्वत के सबसे बड़े दलाइल बनकर आए हैं। उनमें पहला नबी का वजूद है, दूसरा अली बड़ी बात समझने वाली है। बात खूब छिड़ गई और खूब लोगों में छिड़ गई। याद रखें हुजूर क्या है, आखिरी नबी। हुजूर क्या है, खत्मे नबुव्वत का मतलब क्या है, हुजूर क्या है, बोल के मैं मसला समझा के जाना चाहता हूं। हुजूर क्या है, आखिरी बंदे तक बोले हुजूर क्या है, हुजूर क्या है। मैंने कहा दलील है अली। क्या कहा, दलील है। क्यों कहा दलील है जनाबे ज़हरा, क्यों कहा दलील है हसन, क्यों कहा दलील है हुसैन, क्यों कहा। एक लम्हे के लिए तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी, तवज्जो नहीं होगी तो बात सर से ऊपर से गुजर जाएगी। हम जो जहान को समझा रहे हैं कि अली जैसा कोई नहीं। मजा नहीं आया आपकी, सुभान अल्लाह। हम जो गली गली नगर नगर कह रहे हैं कि अली जैसा कोई नहीं, अली जैसा, फिर बोलो अली जैसा, वो हिसाब में नहीं आता, गिनती में नहीं आता, शुमार में अल्लाह की अता से शुमार में नहीं आता। उसे मोहम्मद ने सजाया है, मोहम्मद ने सवारा है। खत्मे नबुव्वत की बड़ी दलील इसलिए है कि जब अली इतना ऊंचा, इतना बुलंद, इतना आला, इतना अरफा, किसा में भी साथ, मुबाला में भी साथ, कुब्बे में भी साथ, अशर में भी साथ, जन्नत में भी साथ होने के बावजूद
अभी भी अगर खत्म नबूवत से इनका ताल्लुक समझ में ना आए तो मोहर लगा गए हैं नबी की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए अली, ज़हरा, हसन और हुसैन। अब क़यामत तक किसी ने दावा नबूवत का करना हो तो पहले हुसैन जैसा दोहता लाए, हसन जैसा दोहता लाए, ज़हरा जैसी बेटी लाए, अली जैसा भाई और दामाद लाए। कायनात के सारे ज़ाविये इनसे पीछे रुक जाते हैं और पता चला जब इन जैसा कोई नहीं ला सकता तो फिर नबूवत वाला मकाम भी कोई दूसरा नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा। अल्लाह आपको सलामतियां दे बेटा, कुछ पैगाम भी साथ हो जाए, साथ साथ नारे भी आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं कि उस शख्स के रुतबे की बुलंदी को न मापो जिस शख्स से मांगने वालों में अली हो, जिस शख्स से मांगने वालों में जब कायनात मोहम्मद से मांगने वाले को नहीं माप सकती, कायनात मोहम्मद से मांगने वाले को नहीं माप सकती, मोहम्मद की जात को कैसे मापा? वो बहलोल दाना ने हारून रशीद को यही कहा था ना, बहलोल दाना मैंने कब्र की ज़ियारत की, या अल्लाह आप सबको भी ले जाए। खुदा की कसम आज भी वहां जाके नारा हैदरी लगाए ना तो यूं लगता है जैसे कब्र मस्ती में आ गई है। अजीब सी कैफियत आती है, अजीब मजा होता है, अजीब रंग होता है। बहलोल दाना बैठा हुआ था, हारून रशीद आया, इसकी रिश्तेदारी थी और ये हारून को देख के जानबूझ के एक प्याले से दरियाए दजला का पानी निकाल के बाहर करने लगा। हारून के ज़हन में मौला से बुग़्ज़ हुआ करता था और मौला के हवाले से बदनसीबी हुआ करती थी। अब हारून आया, जनाबे बहलोल को कहता है, बहलोल क्या कर रहा है, क्योंकि कज़न है रिश्ते में। बहलोल कहता है देख नहीं रहा क्या कर रहा हूं? कहता है मैं, मुझे बता क्या कर रहा है? कहने लगा देख मैं इस प्याले से दरिया का पानी बाहर निकाल रहा हूं, इस प्याले से दरिया को सुखाना चाहता हूं, दरिया का पानी बाहर निकाल देना चाहता हूं। हारून हंसा, कहने लगा सच्चे तुझे पागल कहते हैं, पहले अपना प्याला देख फिर दरिया की लहरें देख। और बेवकूफ, दरिया की लहरें प्याला नहीं खत्म कर सकता। तू भी लगा रहे, तेरा बेटा भी लगा रहे, तेरा पोता भी लगा रहे, तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, प्याले में दरिया नहीं आ सकता। ये कहने की देर थी, बहलोल ने अजीब मुस्कुराहट से जवाब दिया, हारून यही तो समझाना है, जब छोटे प्याले में ये दरिया नहीं आ सकता, तेरी सिरी में मुश्किल कुशा तेरी सिरी में मुश्किल कुशा कैसे आ सकता है? किबला हम अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी सुन्नी गली गली यही समझाते फिर रहे हैं, और नबी को बाद में मापना, इल्म गैर की बातें बाद में छेड़ना, हाजिर और नाज़िर की बातें बाद में छेड़ना। जब तेरी सिरी में अली नहीं आ सकता, तेरी सिरी में नबी भी आ सकता। समझने वाली है और 10:40 का मेरा टाइम है, मेरे ख्याल में 10:30 हो गए। मैं ज्यादा बातें करने का आदी भी नहीं हूं, फिर आऊंगा इंशाल्लाह मौजू के हवाले से तफसीली बातें करने की मैं पोजीशन में हूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लें
कि जो कहते हैं तुम तौहीद नहीं समझाते, उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि हम मोहम्मद दिखाते हैं। मजा नहीं लिया, मोहम्मद दिखाते हैं, तौहीद की मारिफत तक पहुंचाते हैं। और इफ्तिखार भाई, बात करीमों की अता से सामने आ गई। ये जो तरीका हमने किया है ना, ये हमने किसी मौलवी से नहीं लिया, किसी खतीब से नहीं लिया, किसी वाइज़ नुक्तादान से नहीं लिया। खुदा की कसम, तौहीद सिखाने का ये तरीका हमने खुद कुरान से लिया। अब इससे बड़ी भी कोई दलील हो सकती है? तौहीद का ये तरीका कि पहचान खुदा की, पहचान खुदा की, शान मोहम्मद मुस्तफा, पहचान खुदा की, शान मोहम्मद मुस्तफा। आयतें पढ़ देता हूँ, अक्ल जाके इसका तर्जुमा पढ़ लेना। अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान की, फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। ये होवा ज़ाते खुदा है। होवा क्या है? ज़ाते खुदा है। अगली सारी आयत शाने मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। अगली सारी आयत शाने मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये सुभान कुदरत खुदा है। अगली सारी आयत शाने मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे